अतीक अहमद के बेटे के पास से कैश बरामद हुआ है। जेल में बंद अली अहमद के पास से कैश बरामद हुआ है और अली के पास से प्रतिबंधित सामान और नकदी बरामद की गई है। मामले में जेल अधिकारियों की मिलीभगत की जांच जारी है और अली को सुरक्षा कारणों से जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था और मामले में डिप्टी जेलर और चीफ वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटे अली के पास कैश बरामद हुआ है जेल के अंदर। ये बड़ी और हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर जेल के अंदर अली के पास कैश कहां से पहुंचा। और भी कुछ संदिग्ध सामान होने की बात सामने आ रही है कि और भी कुछ संदिग्ध सामान जो है वो अतीक अहमद के बेटे के पास से बरामद हुआ है, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है और सुरक्षा में चूक इसे बताया जा रहा है। मामले में डिप्टी जेलर और चीफ वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से एक बड़ी सुरक्षा चूक इसे कहा जा रहा है और अली के पास से कैश और संदिग्ध सामान बरामद हुआ, क्या अभिषेक कोई अपडेट मिल पाई कि आखिर क्या क्या चीजें जो हैं वो अली के पास से मिल पाई हैं? इस पर जानकारी अपने सहयोगी से लेंगे, लेकिन अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अतीक अहमद के बेटे के पास से कैश और संदिग्ध सामान जेल के अंदर बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और जिस तरीके से इस बीच हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अमित, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बड़ी सुरक्षा चूकी है और अतीक अहमद के बेटे अली के पास कैश और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ, क्या कुछ उसके पास से बरामद किया गया है? जी बिल्कुल। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का जो बेटा है वो अली बंद है। ये इसके ऊपर कई मुकदमे हैं और अली ही अतीक अहमद और अशरफ के बाद, हत्या के बाद से ही यही पूरा गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ऐसा लोगों का कहना है कि यही अब जो, क्योंकि उमर जो इसका जो बड़ा वाला भाई वो नैनी वहाँ पे लखनऊ जेल में बंद है और ये दूसरे नंबर पे अली जो है ये यहाँ प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में है। और जो दो और इसके जो भाई हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे हटवा में अपने ननिहाल में रह रहे हैं। लेकिन अली जो था ये प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में, और अतीक का सबसे कुख्यात कह सकते हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल कह सकते हैं, बेटा जो है वो अली ही है। और अली ही को ही बताया जाता है कि आने वाले जब जब ये जेल से बाहर निकलेगा या जेल के अंदर से भी यही पूरा गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग जो है फिर से पनप गया है, फिर से खड़ा हो गया है। उसका कारण है कि अली का जो जेल में जिस तरह से नेटवर्क चल रहा है और जेल के अंदर से पूरा जो नेटवर्क चला रहा है, और ये 1100 रुपए जो उसके पास से नगद बरामद होना, साथ ही जो आपत्तिजनक जो सामग्री उसके पास से बरामद होना, ये दर्शाता है कि अतीक का जो गैंग है वो फिर से प्रयागराज में पनप चुका है। और उसको पूरा ऑपरेट जो है वो अली ही कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा कहाँ से पहुंचा, किसने पहुंचाया। भले ही आज अधिकारियों ने वहां पे छापा मार के उसको वहां पे डिप्टी जेलर और जो वार्डन को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इनके पास ये पैसे कहां से बरामद हुए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी बैरक में अली को रखा गया, हर समय सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। वहां पे सीसीटीवी और उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में से होती है। लखनऊ में बाकायदा डीजी जो जेल है वो उसकी वहां पे निगरानी होती रहती है। उसके बावजूद वहां पे आपत्तिजनक जो सामग्री वहां पहुंचना, 1100 रुपए उसके पास से नगद बरामद होना, क्योंकि अब जब भी अतीक अहमद का जो बेटा जेल में से जब कोर्ट में पेशी के समय भी आता है तो चेहरे की रौनक और पहले की रौनक में बड़ा अंतर हो चुका है। उसके चेहरे पे रौनक फिर से नजर आती है, देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अतीक अहमद का जो गैंग है फिर से वो पनपने लगा है, फिर से, क्योंकि लगातार देखते हैं जितनी भी संपत्तियां प्रयागराज में अतीक अहमद की थी वो अतीक अहमद के गुर्गे ही उसको कब्जा कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उठा है, बड़ा कह सकते हैं ये खेल जो चल रहा था प्रयागराज में वो अब तो खुल के सामने आ गया कि अली के पास से भी नगद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद होना एक बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल और प्रयागराज पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी है कि आखिरकार वो ऐसी क्या कार्रवाई कर रही है कि वो अली और उसका गैंग जो है अतीक अहमद का वो पनपने लगा है। और अतीक के पास से नगद बरामद होना खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हाई बैरक में ये चीजें बरामद होना, तो ये कार्यशैली और चीजों पे ही सवाल उठे हैं कि किस तरह से प्रयागराज में पुलिसिंग हो रही है, कि प्रयागराज में जो प्रशासन जो काम कर रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, कि उसके पास जो उनके जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं फंडिंग अब शुरू हो चुकी है। अली के पास फंडिंग जो पैसा जो है वो अब पहुंचने लगा है। जी
बिल्कुल अमित, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, आखिर किस तरीके से कैश पूरा बरामद हुआ, जांच को लेकर बात की जाए, किस तरीके से जांच हुई, किस तरीके से अधिकारियों को शक हुआ, उसके बाद जो है ये कैश और संदिग्ध सामान बरामद किया गया। देखिए बिल्कुल जिस तरह से वहां पे आपत्तिजनक सामग्रियां जो बरामद हुई बैरक के अंदर से, हाई सिक्योरिटी बैरक है ये, जिसमें अली को वहां रखा गया है नैनी सेंट्रल जेल में, और उसके अंदर से बरामद होना, आप तो कह सकते हैं ना लीपापोती का जो होता है कि जब मिला है तो डिप्टी जेलर और वार्डन को सस्पेंड कर दिया, तो डिप्टी जेलर और वार्डन की ही सिर्फ मिली भगत से ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें और भी लोग जो होंगे, जो उनके गैंग के जो लोग और भी जो जेल में बंद है, वो कहीं ना कहीं मदद करें, जो बाहर उनके गैंग के जो लोग जो छूटे हुए हैं, आज उनका नेक्सस जो चला रहे हैं वो भी है। तो एक बड़ी जांच की आवश्यकता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल अमित, बिल्कुल ठीक है आपने, एक बड़ी ये जांच की सारी आवश्यकता, कैसे और अब पहुंच देखने रही? वाली बात यहाँ पर ये भी होगी कि इस जांच में निकल कर क्या कुछ आता है कि कैसे अली के पास कैश और संदिग्ध सामान पहुंचा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज।